हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर मीसोसोम्स. मीसोसोम्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से है ये हमें बताना है. तो स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले यहाँ पे हम की कंसेप्ट देख लेते हैं. मीसोसोम्स का यूज करेंगे. मीसोसोम्स होते क्या हैं ये भी देख लेते हैं. मीसोसोम्स जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं. किसके अंदर देखने को मिलते हैं ये देखने को मिलते हैं बैक्टीरियाज के अंदर. मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ही पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते. प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरियाज के अंदर मोस्टली मीसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. अब देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर ना काफ़ी सारे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स होते हैं वो तो पाए नहीं जाते. तो उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स का जो फंक्शन होता है ना वो ये परफॉर्म करते हैं. तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बैक्टीरियाज के अंदर. कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे हो गए, जैसे एटीपी का प्रोडक्शन हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू. एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है वो भी ये परफॉर्म करता है. साथ में जो डीएनए होता है, डीएनए के रेप्लिकेशन जब होता है वो भी इसके थ्रू होता है. डीएनए रेप्लिकेट करता है यहीं पर. इसके थ्रू ही डिवीजन भी होता है सेल में. डिवीजन में भी हेल्प करता है, यानी साइटोकाइनेसिस में भी हेल्प करता है. और भी बहुत सारे फंक्शंस में ये मीसोसोम्स हेल्प करते हैं. एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बने होते हैं. इसी के एक्सटेंशन से बने हुए होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से. और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते. एक एक करके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि मीसोसोम्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनते हैं इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स या फिर लैमेला. तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये. जो मीसोसोम्स होते हैं वो एक्सटेंशन से बनते हैं तो मैंने बता दिया. एंड किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, गोल गोल जो वेसिकल्स होते हैं उनकी फॉर्म में हो सकते हैं. ये ट्यूबुलर शेप में भी होते हैं, कई बार ऐसे ट्यूब्यूल्स की शेप में भी प्रेजेंट होते हैं. ट्यूब्यूल्स की शेप में. कई बार ये लेमेला की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लेमिलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो इसलिए करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट बोली गई है. नेक्स्ट बोल रही है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेक्रीशन में सरफेस एरिया बढ़ाते हैं. तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आपको पता हो कि जब एटीपी का प्रोडक्शन होता है ना तो उसके जो इंटरनल जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हेल्प करती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए. क्योंकि जब भी रेस्पिरेशन होता है, जब भी ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन के अंदर, तो उसको सरफेस एरिया चाहिए होता है, बड़ा सरफेस एरिया चाहिए होता है. तो सरफेस एरिया इंक्रीज होना ही होता है रेस्पिरेशन के लिए, वो चाहिए होता है. और मीसोसोम के अंदर तो मैंने बताया भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. तो ऐसे सरफेस एरिया भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, सेक्रीशन भी करता है. ये जितने भी यहाँ पे प्रोसेस लिखे हैं ना सेकेंड ऑप्शन में वो सब ट्रू है. रेस्पिरेशन करवाता है, सेक्रीशन भी करता है ये, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एसोसिएटेड होता है एक तरीके से. और एंजाइमेटिक कंटेंट भी इसके अंदर होता है, एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. सेल वॉल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, सेल वॉल बनाते हैं. डीएनए का रेप्लिकेशन तो मैंने बता ही दिया था. डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, साइटोकाइनेसिस में हेल्प करते हैं. ये सब स्टेटमेंट्स जो लिखे हैं यहाँ पर वो बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं मीसोसोम्स के लिए. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी, वो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.